इन दिनों बहुत सारे तथाकथित लीडर लोग मदारिस की अजमत और मदारिस के खिदमात से बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट की 2-3 वजह। पहली वजह तो ये है कि इन दिनों जब पूरे मुल्क में, गांव में, इलाके में, क्षेत्रों में अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से उनके कार्यों का हिसाब मांग रहे हैं, तो वो आंख बचा रहे हैं। कुछ किए हों तो आवाम को मुतमईन करा सके, लेकिन आवाम के सवालों के जवाब से उनकी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करने के लिए फिर कुछ तथाकथित नाम नेहाद देश प्रेम के नारा लगाने वाले कुछ लीडरों ने मदारिस की अजमत पर उंगली उठाने की फिर नापाक कोशिश की है। और ये पुराना कैरेक्टर उनका रहा है कि आवाम उनसे उनके कामों का हिसाब ना मांगे, उससे बचने का बेहतर ढाल मुसलमान, मदरसा, देशभक्ति, राष्ट्रवाद। मदारिस की तारीख उन लोगों को कभी नहीं मालूम हो सकती जो हमारे मुल्क में 2 नंबर के राष्ट्रवादी हैं। 2 नंबर के राष्ट्रवादियों को मदारिस दीनिया की, मुल्की, समाजी खिदमात का कोई इतिहास भूगोल नहीं पता है। वो लोग मदारिस पर उंगली उठाते, जाहिर सी बात है यही उंगलियां उठाकर आवाम को धोखा देते रहे, जबकि उनको पता होना चाहिए। और पता करने की वो गलती इसलिए भी नहीं करेंगे, इसलिए कि वो जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल में हिंदुस्तान नहीं पढ़ाया गया, जंग आज़ादी नहीं पढ़ाई गई। मौलाना अशफाकुल्लाह, अल्लामा फजल खैराबादी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मजहरुल हक की तारीख नहीं पढ़ाई गई। मैं ऐसे लोगों को चुनौती देता हूं, आओ किसी मैदान में और तुम भी वो तारीख लाओ, और अगर हिम्मत है तो पार्लियामेंट के आप मेंबर हो, मांगो पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर से, पार्लियामेंट में क्वेश्चन करो, होम मिनिस्टर से मांगो कि देश की आजादी में कौन कहां किस जगह शहीद हुआ, उनकी सूची और लिस्ट क्या है, रखो, देश के सामने रखो, रखो पटल पर देश के, ताकि ये बाइफरकेट क्लियर हो जाए कि भारत की आजादी की लड़ाई में मदारिस के आलिमों की कितनी बड़ी कुर्बानी है। दिल्ली का कोई पेड़ ऐसा नहीं बचा था जिस पर मुल्क की आजादी की जंग लड़ने वाले उन आलिमों की लाशें न लटकी हों। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से नहीं, मदरसों से दिया गया था। और उसी मदरसे के अल्लामा फजल हक खैराबादी के जिहाद के फतवे ने अंग्रेजों को भागने पर मजबूर किया है। इतिहास पढ़ें, 2 नंबर के भारतीयों को चाहिए कि ये इतिहास पढ़ें, तब बात समझ में आएगी कि ओरिजिनल कौन भारतीय है और डुप्लीकेट कौन है। चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, ये पुरानी कहावत है। चोर ही सबसे पहले ज्यादा शोर मचाता है कि वो चोर है, और जब तलाशी ली जाती है तो माल उसी के घर से निकला है। बतावे हिम्मत है तो कि अभी साल भर पहले जो पकड़ा गया डीएसपी बॉर्डर पे, वो कौन था? कौन सी इंक्वायरी हुई? क्यों क्लीन चिट मिल गया?
क्यों उसने कहा था कि ऊपर का मामला है? अपने जुर्मों को छुपाने के लिए मुसलमानों की औलाद और मदारिस को बलि का बकरा बनाने की कोई गलती करेगा अब तो शायद जो देश के अवाम का मूड और टेम्परेचर है वह हमारे देश का बहुसंख्यक समुदाय उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हो चुका है। इसलिए कि अब बहुत दिनों तक हिंदू मुसलमान मस्जिद मदरसा करके अब लोग नहीं खुशफहमी में रह सकते। अरे हिम्मत है तो बताओ कितनी नौकरी दे रहे हो, हिम्मत है तो बताओ कितने रोजगार दे रहे हो, हिम्मत है तो बताओ महंगाई कब कम करोगे। लेकिन इन सारे जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए मदारिस को अगर बलि का कोई बकरा बनाना चाहेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा।